बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली में देखा जाए तो अच्छी खासी रिजेक्शन मिल चुकी है। मंथली कैंडल को ऊपर से अच्छी विक छोड़ी हुई है, लेकिन अभी तक मंथली कैंडल सॉरी दूसरी मंथली कैंडल रेड शिफ्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी 5 तारीख है, अभी काफ़ी देर है, मंथ को 25 दिन अभी बाकी हैं। तो गालिब गुमान है कि ये भी शिफ्ट हो जाएगी रेड में। तो जब रेड में शिफ्ट होगी तो हमें अच्छी उम्मीद हो जाएगी कि मार्केट नीचे आ रही है। बहरहाल आ तो अब भी रही है, अच्छी खासी रिजेक्शन मिल चुकी है। तो मंथली में रिजेक्शन तो हमें नज़र आ रही है। इसी चीज़ को देखते हुए हम थोड़ा एहतियात करेंगे कि एवरी टॉप सेल की जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लॉन्ग सेल के हक़ में मैं हरगिज़ नहीं हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ, मेरी हर वीडियो में आपने हमेशा सुना होगा, रिट्रेसमेंट और चीज़ होती है, सेल और चीज़ होती है। सेल अगर आपने करनी है तो सेल लेवल ये है 2154 के नीचे, इसको सेल कहते हैं। 2154 के ऊपर ये सारी रिट्रेसमेंट एरिया है। ये कहीं से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। 50 लेवल से 2207 से 38 से 2260 से पॉसिबल है मार्केट ऊपर जा सकती है। इसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, हम एतबार भी नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे आ रही है। हम लॉन्ग एंट्री हरगिज़ सेल की ओपन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, इंट्राडे में स्कैल्पिंग करते रहेंगे, वो एक अलग इशू है। तो अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ली मार्केट ने, 2 रेड कैंडल्स दी। तो इस तरह समझें कि मार्केट वाक़यातन बुलिश ट्रेंड के बाद अब अपनी रिट्रेसमेंट करने जा रही है। एरियाज हुई हैं, सेम हैं वीकली और मंथली। आरएसए भी मुकम्मल झुकाव में है, पहले ओवरबॉट रहा, अब मुकम्मल झुकाव में है। अभी आरएसए में कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट अप हो यहाँ से। डेली टाइम फ्रेम, जी डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा एहतियात से हम देखते हैं। ये रेड कैंडल, इसका हाई देखें, इस रेड कैंडल का हाई देखें और इसका हाई देखें। मार्केट ग्रेजुअली अपने हाई को लो से लो करती जा रही है। और ये वाली रेड कैंडल देखें, उसके बाद ये डॉजी बनी पड़ी है, ये देखें। यानी एवरी डे मार्केट अपने हाई को नीचे शिफ्ट करती जा रही है। अब और देखें, ये लो और प्रीवियस लो, ये लो को नीचे बढ़ाती जा रही है, ऊपर से हाई को छोड़ती जा रही है, नीचे से नया लो बनाती जा रही है। लेकिन मार्केट की ओवरऑल जो मूवमेंट है वो स्लो है। वो देखें, ये एरिया हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है, ठीक है जी। तो ये 3 कैंडल्स पड़ी हुई हैं, रेड ग्रीन रेड, ठीक है। इनका लो 2286 बनता है, लेकिन 2286 के नीचे अभी कैंडल नहीं दी। विक तो दी है, कैंडल नहीं दी। यानी इतनी मतलब स्ट्रांग सेल हम नहीं कर सकते। बात वही आ जाती है, इंट्राडे में शॉर्ट टर्म हम छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, सेल के हवाले से एवरी टॉप सेल कर सकते हैं, लेकिन होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एरियाज़ आपको मैंने दिखा दिए हैं मंथली लेवल में। मार्केट किसी भी एरिया से ऊपर जा सकती है और किसी भी वक्त जा सकती है, ये चीज़ ज़हन में रहे। तो एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं। एफओएमसी मीटिंग में मैंने बाय कराया, मेरी सोच तकरीबन 66 और 80 के करीब तक थी कि मार्केट को वहाँ तक जाना चाहिए। वहाँ अच्छा सेलिंग एरिया पड़ा हुआ है, स्ट्रांग सेलिंग जोन है, मार्केट वहाँ जाएगी और हो सकता है हम वहाँ से सेल करें। लेकिन मार्केट ने बहुत कोशिश के बावजूद भी, एक तो उसने टॉप थोड़ा बनाया, सफिशेंट हरगिज़ नहीं था। दूसरा, वहाँ स्टेबल भी नहीं हो सकी। आपने सिग्नल भी यूज़ किया था और माशाल्लाह प्रॉफिट भी किया। तो फ्राइडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट डेटा था, उसमें भी मैंने बाय करवाया, मार्केट ऊपर गई।
लेकिन मार्केट ऊपर स्टेबल नहीं हो पाई। फौरी तौर पर मार्केट अपनी प्रीवियस पोजीशन यानी सेल जोन के अंदर दोबारा आ गई और वहाँ से कुछ खास नहीं उठी, ऊपरी टारगेट हासिल नहीं किए। तो ये चीज़ भी हमने ज़हन में रखनी है कि मार्केट ऊपरी टारगेट नहीं उठा रही। लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी है कि नीचे भी कोई कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही। तो दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, मार्केट रेंज बाउंड है। कितने दिनों से रेंज बाउंड है? रेंज बाउंड है। देखें, एक कैंडल डेली की, दूसरी सॉरी 1 2 3 और 4 दिन हो गए हैं कि मार्केट तकरीबन एक ही रेंज में है। नीचे इसने अपना लो ब्रेक अभी तक नहीं किया। हाँ, अगर लो ब्रेक करती है, फैबो का लेवल है, जिस तरह ये देखिए मंथली में हम आए थे ना, तो मंथली में अगर ये 38 वाला है, 50 का लेवल, सॉरी फैबो का लेवल 38 वाला 2261 से नीचे आती है तो लामहला हमारे टारगेट निचले ओपन हो जाएंगे, 2205 तक हम सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ट्रिकी मार्केट है, ये हम सबको इल्म है कि अगर नीचे आती है तो साफ ज़रा सेलर बैठ जाएंगे काफ़ी मिकदार में, और मार्केट को निचला लेवल तो हासिल करना पड़ेगा, ठीक है, 2207 तक। तो इसलिए मार्केट अभी रुकी हुई है, रेंज बाउंड है। कोई न्यूज़ भी इसको ना ही ऊपर लेके जा सकी हैं और ना ही नीचे। एक चीज़ ज़हन में रहे कि न्यूज़ आई, न्यूज़ गोल्ड के हक में थी, यानी गोल्ड को बाय जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड बाय नहीं गया खातिर खा। इट मीन न्यूज़ इम्पैक्ट अभी भी होल्ड है मार्केट के पास। मार्केट किसी भी वक्त शो कर सकती है, ये हम एहतियात करेंगे। H4 का टाइम फ्रेम आ जाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में एक चीज़ बनी पड़ी है, आपने इस चीज़ को नज़र में रखना है। ये लंबी विक और एक ये लंबी विक, ठीक है जी। मार्केट ने ऊपर नीचे दोनों तरफ अपने डोर ओपन रखे हुए हैं। मार्केट की मर्ज़ी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। ऊपर वाले वीक का भी 50% फिल करना होगा, निचली का भी 50% फिल करना होगा। देखना ये है कि मंडे पहले ऊपर वाली वीक फिल करती है या पहले नीचे वाली वीक फिल करती है। बाहर कीमत, हमें इस चीज़ को जहन में रखना है हर कीमत में कि मार्केट ने ये दोनों वीक्स को फिल करना है। तो एक मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 150 का ग्रीन कलर में। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, लेकिन यहाँ मार्केट 50% नहीं बनता वीक का, 50% तकरीबन 13 के ऊपर बनता है, 2313 के ऊपर। हाँ, यहाँ से अगर मार्केट मिले तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, एक अच्छी सेल हमारी बन सकती है। तो अगर इसी तरह 2279 से तो हम बाय करते रहे पिछले 2-3 दिन, 80, 81, 82, 79 ये एरिया से। तो अगर ये 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 2288 की ऊपर, यहाँ 50% वीक है, तो अगर यहाँ आती है तो यहाँ से बाय भी हो सकती है H4 के हवाले से। H4 की कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ से बाय पकड़ सकते हैं। लेकिन एहतियात करनी है क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि पहले ये ऊपर वाली विक फिल करेगी या निचली करेगी। बहरहाल जोन बना लेते हैं इनके ऊपर ट्रेडिंग व्यू में जाके, तो जोन के मुताबिक जब भी जहाँ भी हमें मिलेगी तो उस तरह से हम जाके इसको हैंडल करेंगे। ट्रेडिंग व्यू में आते हैं जी, ट्रेडिंग व्यू में आ गए। ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले तो हम छोटे टाइम फ्रेम में M15 में जोन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। ये हाई बनाया था 20 के ऊपर, मार्केट ने हाई बनाने के बाद यहाँ तक लो लगाया था, ये हम चेक करते हैं। तो ये फ्राइडे नाइट, लेट नाइट मैंने ये जोन शेयर किया था और मार्केट वहाँ से वाक़यातन नीचे गिरी थी। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरी और फिर ये दोबारा ऊपर चली गई। अब मंडे को देखेंगे क्या इस जोन को ब्रेक करती है या दोबारा इसको टच करके नीचे आती है। ये जोन है 2302 से 2306 तक, 2302 से 2306 तक। लेकिन
फिर बात वही आ जाती है, हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ज़ोन ऐसा होना चाहिए जो विक का 50% भी फिल करे और ज़ोन भी हो, मतलब डबल कंफर्मेशन हो, तब हम उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसको रिमूव कर देते हैं, सॉरी, ये रिमूव हो गया। अब बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं हम। तो यहाँ जोन ड्रा करने की हम कोशिश करते हैं। ये सेल जोन होगा, ऊपर से नीचे लगा रहे हैं, ये सेल जोन होगा हमारा यहाँ तक, ठीक है जी। इसको भी रिस्पेक्ट दे चुकी 2321 2326, यहाँ भी मार्केट सेल आ चुकी, ये जोन भी एक्सपायरी है हमारा, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। हाँ जोन है, शायद हो सकता है मार्केट दोबारा भी इसको रिस्पेक्ट दे दे। तो ये बॉटम था, बॉटम से मार्केट ने टॉप बनाया अपना यहाँ तक, तो यहाँ से बाय उठी 2297 से 2301 तक, ठीक है जी। इस जोन से भी मार्केट ग्रीन कैंडल अभी भी बना रही है H4 की, तो इस जोन को भी हम टच नहीं करेंगे। तो एक यहाँ जोन लगाते हैं हम अपना, ठीक है जी। 2302 से 2306 तक ये फ्रेश जोन रहेगा हमारा, 2302 से 2306 तक। यहाँ से हम कंफर्मेशन के बाद सेल कर सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं, अब डिप से ऊपर तक लेके जाते हैं इसको, ये बाइंग एरिया होगा हमारा 2292 से 2295 तक। लेकिन इसको भी रिस्पेक्ट मिल चुकी है किसी हद तक, अगर दोबारा भी मार्केट यहाँ आती है तो हम बाय कर सकते हैं। ये देखें, विक देखें कितनी खूबसूरती से इसको मार्केट ने प्ले किया है इस जोन को, 2292 से 2295 तक 90 के एसएल के साथ हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो जोन थे ये मार्केट तकरीबन प्ले कर चुकी है। अब बड़ा जोन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं हम। ये सेल जोन होगा हमारा, ये देखें, ये सेल जोन हमारा बना है 55 से लेके 65 तक, 2255 से 2265 तक। लेकिन इतना ऊपर जाना मेरे ख्याल में लगता नहीं है, मार्केट का मार्केट है लेकिन जा भी सकती है, लेकिन ये अच्छा हमारा सेलिंग एरिया है मार्केट के हवाले से। तो फिलहाल एक और भी जोन लगाते हैं हम इस एरिया से यहाँ तक, ठीक है। गो के इसको रिस्पेक्ट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी ये मार्केट इस जोन के नीचे है, पॉसिबल है हम इससे भी सेल कर सकते हैं। ये जोन है हमारा 2328 से लेके 2322, 2328, यहाँ भी हम सेल कर सकते हैं अगर हमें मार्केट यहाँ मिलती है। और सेलिंग एरिया एक और निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। ये अच्छा है, ये वैलिड है 9 से 12 तक, ये विक का 50% भी फिल कर रहा है नियर अबाउट, ठीक है। 2309 से 2312 तक ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 12 और नीचे 9 है, और विक जो पड़ी हुई है तो उसको भी ये फिल तकरीबन कर रहा है। यहाँ से हम सेल की एंट्री पकड़ सकते हैं और इंशाल्लाह ये सेल की एंट्री हमारी अच्छी रहेगी। बाइंग एरिया दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट 2296 और 2200, इसको उसके साथ देखते हैं कर्सर के साथ, 2300 और 2296 यहाँ से भी बाय बन सकती है। अगर मार्केट दोबारा आती है ऊपर से नीचे, इसको टेस्ट करके ऊपर जाती है तो यहाँ से भी हम बाय पकड़ सकते हैं। बहरहाल जिस तरह D1 में मैंने बताया, मार्केट रेंज बाउंड है पिछले 3-4 दिनों से, इसीलिए बार बार जोन को रिस्पेक्ट दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, ठीक है, M15 में जाएं तो बार बार वो जोन्स को रिस्पेक्ट दे रही है। इसके अलावा एक और बाइंग एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा।
लेकिन ये बार बार प्ले हो चुका है, ये वाला एरिया बार बार प्ले हो चुका है। एहतियात करेंगे इस एरिया को प्ले करवाने में। एक यहाँ से लगाने की कोशिश करते हैं। ये भी बार बार प्ले हो चुका है, इसको भी रिमूव करते हैं हम। एक ये एरिया है हमारा 2248 से 2274 तक, ये अभी तक प्ले नहीं हुआ। मार्केट वीकली 2278 से सपोर्ट लेके बार बार उठी है, लेकिन नीचे अभी तक नहीं आई। इस जोन में अगर आती है तो यहाँ से हम बाय की एंट्री पकड़ सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा जोन है, एक दो दिन में शायद मार्केट यहाँ तक ना आए। तो जब आएगी इंशाल्लाह विद इन अ वीक, तो हम यहाँ से बाय की एंट्री पकड़ सकते हैं। तो ये हमारे जोन हो गए 4 घंटे में, ये हमने निकाले थे, 15 मिनट में भी निकाले थे। तो उम्मीद काफ़ी है मार्केट इन्हीं लेवल्स के मुताबिक काम करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।